हेलो, वेलकम ऑल। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हैं, सेफ़ हैं और पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। सो गाइज़, आज मैं फिर से एक पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ। सो दिस इज़ अ स्पेशल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जहाँ हम देखेंगे कि क्या फोकस एरिया है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, क्या थीम रहने वाली है, क्या इवेंट्स हो सकते हैं, क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस आ सकती है, और कौन से ऐसे फोकस एरिया हैं जहां आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। एंड द लास्ट वुड बी द स्पेशल मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स दैट विल हेल्प यू इन रियली सीइंग हाउ दिस मंथ वुड बी। ऑलराइट, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस। सो जो भी आपसे रेजोनेट करता है प्लीज़ आप उसको इम्बाइब कीजिए, और जो रेजोनेट नहीं करता है उसको रहने दीजिए। सो आप जैसे देख सकते हैं आपके आगे दो पाइल्स हैं। सो आपको इन दोनों में से एक पाइल चूज़ करनी है जो भी आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इट कुड बी द पिक्चर, इट कुड बी द कलर्स, इट कुड बी द वाइब्रेशंस, द एनर्जी ऑफ द कार्ड। सो जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपको वो पाइल अपने लिए चूज़ करनी है। इस पाइल की क्लिपिंग मैं आगे लगा दूंगी सो दैट आप चूज़ कर सकते हैं आराम से, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग। वेलकम बैक पाइल वन। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ऑलराइट, सो आज पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लूँगी एंड देन वी विल सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट शफलिंग एंड टेक आउट द कार्ड्स फॉर यू. So angels and archangels, please guide me for pile number 1 for the month of July. चलिए देखते हैं कि क्या फोकस एरिया है, क्या एनर्जीज़ हैं इस मंथ की, क्या चीज़ पे आपको फोकस करना है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. सो वी विल फाइंड आउट. Guys, if you're new to the channel, please do like, share and subscribe to the channel, and please अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आप चैनल के बारे में ज़रूर बताइए अगर आपको चैनल किसी तरीके से हेल्प करता है, अगर आपको टैरो गाइडेंस आपको किसी भी वे में हेल्प करती है, आपको मोटिवेट करती है. सो प्लीज़ शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, with your colleagues and whomsoever who needs it. All right. एंजल मैसेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो तो हमें ज़रूर जानने चाहिए कि क्या एंजल मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड सी कि क्या कार्ड्स आए हैं. एंजल मैसेजेस और ऑरेकल मैसेजेस हम एंड में देखेंगे और देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं उनके लिए. चलिए तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए. सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स, देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द सन कार्ड, एंड देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट, ओके, सो देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए. ओके, guys, this is the time wherein you can really tap into the power of the universe. all right, यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप जो भी चाहते हैं
वो आपके लिए ज़रूर मटीरियलाइज हो। आई सी दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, देर इज़ अ लॉट ऑफ जॉय, देर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। कोई ऐसा टाइम आपके लाइफ में आ सकता है जहाँ सेलिब्रेशन हो सकता है, जॉयफुल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एक फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैरिज पॉसिबल है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक पीरियड ऑफ कमिटमेंट भी दिख रहा है। सो दीज आर दी थिंग्स which will be the main events of the month of July for pile number 1. Alright, अगर मैं फाइनेंशियली आपको बताऊं तो फाइनेंशियली आपका टाइम बहुत अच्छा है। जितना भी आपने हार्ड वर्क अपने लिए किया है और जितनी भी आपने अपने लिए एक स्टेबिलिटी और एक ग्रोथ बनाई है, उस हिसाब से आपके लिए बहुत बहुत यू आर एट अ प्लेस वेर इन यू आर सेटिस्फाइड, यू आर very very happy with whatever efforts and whatever you've earned for yourself. So एक आप इस टाइम पे एक स्टेबल फेज की तरफ हैं जहां आपका जो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस आपके लिए ठीक नहीं है या आगे आप फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि डेफिनेटली वो टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए जुलाई का, जहां आप आराम से कह सकते हैं कि येस आई हैव अर्नड दिस फॉर माई सेल्फ। थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन द सेंस के हो सकता है कि आप लोगों में कोई ऐसा आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो थोड़ा क्योटिक हो, थोड़ा चैलेंजिंग वाला हो। एंड बट द थिंग इज़ दैट नथिंग इज़ देयर टू वरी अबाउट एज सच। वॉट यू कैन डू इज़ कि आप उस फेज से निकल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो थोड़ा हॉस्टाइल सा है या थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे, थिंग्स विल मूव, things will work out for you. It's just that you have to be a bit cautious. And आपको ईगो बैटल्स जो हैं, आपका जो ईगो है या और किसी का ईगो है, वो अपने काम में आने मत दीजिएगा। Stay away from it and see how you can really work through your way. Alright? और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, बिकॉज आई फील विद द सन कार्ड यू कैन अचीव एनीथिंग। यही कार्ड आपने अपने पाइल के लिए भी चूज़ किया था, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि येस यू कैन मूव थ्रू एनी ऑब्स्टिकल, यू कैन मूव थ्रू एनी चैलेंज। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गिव वे टू, यू डोंट हैव टू सरेंडर टू योर ईगो। अपनी ईगो से थोड़ा बच के रहिएगा। जितना आप अपनी ईगो से बच के रहेंगे और अपना ईगो प्ले नहीं करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं हमारे पास। ऑलराइट, सो वी हैव द लवर्स कार्ड, वी हैव प्लेफुलनेस एंड वी हैव पेशेंस। तो लवर्स और प्लेफुलनेस में जैसे मैंने आपको कहा था कि देयर इज़ अ टाइम वेयर इन कमिटमेंट रिलेशनशिप्स एक दूसरे ही लेवल पे जा सकते हैं। पीपल हु आर वेटिंग टू गेट एंगेज और वेटिंग फॉर अ कमिटमेंट, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है जब आप अपने रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं, वेयर इन यू कैन मटीरियलाइज योर डिज़ायर्स विद योर पार्टनर। एंड आपके लिए ये एक बहुत बहुत फ्रूटफुल टाइम रहने वाला है। आपका जो काम है, आपकी जो डेली लाइफ है, उसमें आप ज़्यादा सीरियस मत होइए, ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के मत रखिए। डोंट कंट्रोल थिंग्स, डोंट ट्राई टू रियली like I said, don't try to control things. Alright, जितना आप नेचर को, जितना आप यूनिवर्स को प्ले करने देंगे, इन द सेंस कि आप जितना लेट लूज करेंगे, उतना ही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बी इन दैट काइंड ऑफ प्लेफुल मोड कि हाँ येस आई हैव डन माई बिट एंड यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट एंड एवरीथिंग वुड बी परफेक्टली फाइन। पेशेंस यहाँ पे हमें यही बता रहा है, जो मुझे ये वाली सिचुएशन नज़र आ रही थी, दैट येस यू हैव टू बी रियली पेशेंट इन वॉट एवर थिंग इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको कोई क्योटिक सिचुएशन दिख रही है, अगर आपको कुछ इशू दिख रहा है अपनी लाइफ में रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू एनीथिंग इन योर लाइफ, just be patient. The universe is working with you, the universe is working for you. So आप जितना यूनिवर्स को खेलने का और यूनिवर्स के साथ चलने का मौका देंगे, उतना ही आपके लिए चीज़ें ईज आउट हो जाएंगी। ऑलराइट,
सो ये आप लोगों के लिए एक एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ऑलराइट, और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स फाइंड आउट ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो वी हैव पोशन, वी हैव पिच फायर एंड वी हैव विलन। ऑल राइट, सो देखिए, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली जुलाई का जो मंथ है आपके अपने लिए है, टू री राइट योर स्टोरी, टू सी हाउ यू कैन रियली प्ले विथ थिंग्स। आप अपना लाइफ कैसे आगे चलाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स पीपल आर टेकिंग यू फॉर एडवांटेज या पीपल आपका अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं, प्लीज़ स्टैंड योर ग्राउंड। ऑलराइट, अपने लिए खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं होती है। आप अपने लिए खड़े हुइए। अगर आप ट्रू हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप में वो लॉयल्टी है, सो प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड just let go of toxic people, just let go of negativity which is around you, which is surrounding you। जो मैंने शायद आपको पहले कहा था टैरो के लिए, wherein 5 of Wands आया था, wherein I told you कि वो chaotic और वो challenging वाला जो ego battles वाला environment है, let that go। alright, वो उसकी आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इट्स द मंथ ऑफ लव, सो प्लीज़ प्रैक्टिस लव। लव का जो इमोशन है वो आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, वेदर इट्स अ रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। सो प्लीज़ बी इन दैट मोड वेर इन यू रियली अप्रिशिएट योर सेल्फ। वो बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं तब आप में वो कॉन्फिडेंस आता है एंड यू स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ। ऑलराइट, और आप अपनी जो स्टोरी है, ये जो अपनी लाइफ है, उसको आप कभी भी बदल सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है, यू कैन देयर एंड देन स्टॉप इट एंड यू कैन स्टार्ट अफ्रेश, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू create a new beginning, to grow from the unforeseen situations which are there and which are not serving you any longer। ओके, अब देखते हैं कि क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं फ्रॉम द एंजल्स। सो वी हैव किक अप योर हील्स and we have inner power। So it's so beautiful and so nice that all the cards are interrelated to each other and they are giving you the same message। So guys, kick up your heels मतलब अपना मोमेंटम बढ़ाइए, अपनी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में लाइए और आपका जो काम है उसको करिए। अपनी जो क्षमता है, आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपके जो स्किल्स हैं, आपके जो टैलेंट्स हैं, उनको एनहांस कीजिए, उनको ग्रो कीजिए, उनको पॉलिश कीजिए एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर यू। एंड यू हैव टू हैव दैट इनर पावर, यू हैव टू हैव दैट इनर डिटर्मिनेशन एंड विल पावर दैट yes, I can rewrite my story at any point of time and the universe is there with me to guide me, to protect me and really make things change for me। ऑलराइट, सो ये गाइडेंस थी पाइल नंबर 1 के लिए। आई रियली होप कि आप इस गाइडेंस से रेजोनेट करते हैं एंड द जुलाई मंथ विल बी ग्रेट फॉर यू। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस। वेलकम बैक पाइल 2। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ऑलराइट, सो पहले हम कार्ड्स निकाल लेंगे आपके लिए एंड देन वी विल सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। क्या आप लोगों का फोकस एरिया होगा, क्या इवेंट्स अनफोल्ड होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी। So let's find out। So universe, please guide me for pile number 2 कि हमें उनके लिए क्या मैसेजेस मिल सकते हैं।
निकालेंगे एंजल कार्ड्स आप लोगों के लिए। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और पहले हम देखेंगे आपके लिए टैरो से एंड फिर हम दूसरे ऑरेकल की तरफ बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज 6 of Cups, then we have 10 of Wands, we have 9 of Swords and we have the Death card. Alright, so pile number 2, the month of July is telling you that it's time कि जहाँ आप अपना जो थोड़ा बहुत परसेप्शन है उसको चेंज करना है आपको। अगर आप एंजाइटी या अगर आप स्ट्रेस या वरी में हैं, सो इट इज़ जस्ट अ परसेप्शन एंड यू हैव टू गेट ओवर दैट परसेप्शन। कई लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत स्लीपलेस नाइट्स हों, उनको बैक इश्यूज़ हों, जॉइंट्स में पेन हो, सो आपको ये केयरफुल रहने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ जुलाई। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस हो सकती हैं वेर इन ये लग रहा है कि दैट यू आर टू ओवरबर्डन्ड, आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रखा है अपने ऊपर एंड यू आर जस्ट स्टक विद दैट प्रेशर। आपने अपने शोल्डर्स पे कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी हैं और आप डेलीगेट कर नहीं पा रहे हैं उसे। आपने दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपने ऊपर ले रखी हैं ये कह के कि वो आप सुलझाएंगे, बट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती है। ऑलराइट, अगर आप वर्क एरिया में हैं, अगर आप जॉब में हैं, सो यू हैव टू डेलीगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू दी अदर पीपल एज वेल। अगर आप एक ऐसी सीनियर पोजीशन में हैं या आप जो भी पोजीशन में हैं, देयर आर पीपल टू हेल्प यू, देयर आर पीपल टू गाइड यू। सो ये प्रेशर नहीं लेना है आपने कि मैं ही हूँ और मेरे को ही सारा काम करना है। थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थोड़ी बहुत वर्कलोड जो है आपको डेलीगेट करने की ज़रूरत है। आपने अननेसेसरी जो एक तरीके का प्रेशर है वो अपने ऊपर ले रखा है। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई अगर आप ये प्रेशर थोड़ा सा डेलीगेट नहीं करेंगे, सो वो आपके लिए बहुत परेशानी क्रिएट कर सकता है एंड वो आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ऑलराइट, जब आप अपना ये थोड़ा वरी और एंजाइटी और ये जो स्ट्रेस है इसको जब आप हटाएंगे, सो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन विच विल हैपन and that transformation will be a very good transformation from this kind of a scenario. डेथ का कार्ड लिटरली एक फिजिकल डेथ नहीं होता, बट इट्स अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विच कैन हैपन जब आप अपने नेगेटिव स्फीयर से और अपने वरी और एंजाइटी और स्ट्रेस से निकलते हैं, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक मेजर जंप आता है जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। Alright, so be careful in the month of July. Please try to delegate your responsibilities. Please do take care of your health and try to change your perception. जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आप दिख रही है आपको, जो चीज़ आपको जिस तरीके से दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ उसी तरीके से अनफोल्ड होगी। ऑलराइट, देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स टू अ सर्टन सिचुएशन। सो तो अपना माइंड जो है उसको थोड़ा क्लियर कीजिए, थोड़ी क्लैरिटी लाइए एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आपके लिए एक बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। ऑलराइट, और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सो वी हैव इनोसेंस, we have courage and we have integration. Alright, so integration, courage and innocence, it is telling us that it is time to really integrate your thoughts, integrate your emotions and feelings into something very powerful. ऑलराइट, जब तक आप इन सब चीज़ों को एक सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, एक सही तरीके से चैनलाइज नहीं करेंगे, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। सो यू हैव टू रियली डू दैट। ऑलराइट, उसके लिए आपको बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, विल पावर चाहिए, आपको बहुत सारा करेज चाहिए। सो इन द मंथ ऑफ जुलाई दिस विल बी योर स्ट्रेंथ। ऑलराइट, आप
आपको पेशेंस से काम लेना है, आपको बहुत करेज दिखाना है। एंड जब आप करेज दिखाएंगे सो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट, उसका फ्रूट जो है वो बहुत बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। इट वुड बी अ पॉजिटिव आउटकम ऑल टुगेदर। ऑलराइट, आपकी जो इनोसेंस है, आपका जो ट्रू सेल्फ है, ट्रू नेचर है, इनर कोर है आपका, वो आपको ये कह रहा है दैट यू हैव टू वर्क विद दैट। आप क्या हैं अंदर से और आप कैसे पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ जुलाई, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो हमारा डीप इनेट नेचर होता है दैट इज़ ऑफ प्योर लव, प्योर कंपैशन एंड प्योर सेल्फ लव। सो आपको इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके अपना जो ट्रू इनर सेल्फ है उसको निखारना है, उसको पॉलिश करना है, which will be very very good for you. It will really help you and it will really help you in achieving what you really desire for. जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के लिए things will not move in the direction wherein you have always wanted it to move. आपको मुझे ये स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि यस, आपको इस मंथ अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। प्लीज़ टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा मी टाइम निकालिए, थोड़े इनर पीस के लिए टाइम निकालिए, सो दैट आप अपने साथ बैठ सकें और रिफ्लेक्ट कर सकें कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन फॉर यू। ऑलराइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखते हैं कि क्या मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। सो वी हैव गोल्ड, वी हैव थ्रोन and we have sword. So see, it's saying you don't need someone else to fix you. कितना beautiful message है। Your potential is endless and make the change. So all the things are just focusing on yourself. सब कुछ चीज़ें आपके ऊपर ही फोकस कर रही हैं कि कोई चीज़ बाहर से आके आपका सिचुएशन या आपका लाइफस्टाइल या आपका लाइफ आपके सर्कमस्टेंसेस नहीं चेंज करता। आप खुद हैं जो अपनी रियलिटी बनाते हैं। सो फोकस ऑन दैट। अगर आपको ऐसा लगता है कि येस देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट इन अलाइनमेंट, प्लीज़ रिफ्लेक्ट बैक, प्लीज़ सिट बैक एंड देखिए कि आप कैसे अपनी एक लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। जो डेथ का कार्ड आया था, जैसे मैंने कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मंथ ऑफ जुलाई कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव होगा जहां आपको अपनी एंडलेस पोटेंशियल नज़र आएगी। ऑलराइट, wherein it's saying your potential is endless. So you are the king of your kingdom, right? So आप अपने खुद के राजा हैं। So आप उस चीज़ को पहचानिए and then there are no there would be endless opportunities which would knock at your door and आपको लगेगा yes, this is the way I had to lead my life और ये मुझे opportunities अब मिली हैं। So शुरुआत आपको खुद से करनी है। You have to make the change yourself, you have to work for yourself। अपने लिए आप जितना काम करेंगे, अपने ऊपर आप जितना फोकस करेंगे, उतना आपके लिए बेटर है। आप एक्सटर्नल फोकस जितना करेंगे, आप जितना एक्सटर्नल देखेंगे कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, इनको, इस चीज़ को ऐसा होना चाहिए था, परसेप्शन जो पहला आपके लिए आया था, इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन, change your perception, make that change and your potential is endless. Alright, अब देखते हैं एंजल मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। So we have vacation and we have kick up your heels। ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। सो वेकेशन, जैसे मैंने आपको कहा था, आप अपने लिए मी टाइम निकाल सकते हैं, आप अपने लिए कुछ ऐसा एक छोटा सा वेकेशन कर सकते हैं जहां आप अपने साथ कनेक्ट होते हैं। यू कैन गो विद योर लव्ड वंस ऑल्सो, उनके साथ एक कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ टाइम वेयरइन आप अपने स्ट्रेस, अपने एंग्जाइटी और अपने वरी से थोड़ा सा दूर हट के चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, एंड यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड एंड यू हैव टू किक अप योर
योर हील्स, अपने कदम बढ़ाइए और उस डायरेक्शन की तरफ मूव कीजिए जो आपके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ और एंडलेस पोटेंशियल आप लोगों के लिए लेके आ सकता है, विच इज़ द कंप्लीट थीम ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई फॉर यू। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। आई रियली होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे। प्लीज़ लीव इन योर कमेंट्स एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर टू द channel, and wait for the next reading. I will be back with another reading very soon. So till next time, take care. God bless you all.